आजकल देख रहे हैं आप, कोई अपने बॉयफ्रेंड का लिंक काट देता है, तो कोई अपने हस्बैंड को मार के ड्रम में डाल रहा है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, इसको देख करके आपको डर तो लगता होगा कि अरेंज मैरिज करें कि लव मैरिज करें कि शादी ना करें। डर लग रहा है, पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। इससे बचने का एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है कि अगर आप शादीशुदा है तो अपने बीवी के सामने उफ तक ना करें। जो कह रही है वो उसे मानो, उसकी हर बात मानो, उसकी हर बात को समझो, तभी आपके रिश्ते अच्छे होंगे, है ना। क्योंकि जो बंदा टाइम नहीं देगा अपनी वाइफ को, जो बंदा अपने वाइफ को नहीं समझेगा, तो उसके साथ तो ऐसा होना ही होना है। इसलिए पहले अपने वाइफ को समझो, उसको टाइम दो उसकी ज़रूरतें पूरी करो, तभी होगा। जैसे कि एक वीडियो में आपने देखा, लड़की ने क्या किया, अपने जो बॉयफ्रेंड है उसका लिंक काट दिया, क्योंकि बॉयफ्रेंड ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। वो उसका शोषण कर रहा था, सेक्स करता था उसके साथ, और वो शादी का वादा करता था, शादी नहीं करता था। तो उसने अपने बॉयफ्रेंड का लिंक काट दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप देख रहे हो क्या क्या हो रहा है समाज में। कोई लिंक काट रहा है, कोई कोई पति को मार देता है, कोई एक्स्ट्रा अफेयर रखता है, किसी और से प्यार कर लेता है। तो ये सब देख करके आप लोगों को भी डर लगता होगा, यार ये क्या हो रहा है समाज में। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, समाज अब उस कदर पहुंच चुका है कि ये सारी चीज़ें लोगों को नॉर्मल लगने लगा है। किसी को मारना आजकल आसान हो गया है। ऐसे ही एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड था, उसकी गर्लफ्रेंड हिंदू थी, उसको शक हुआ कहीं किसी और से बात करती है, उसको मार दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जिससे भी प्यार करते हो उसको समय दो, उसे अच्छे से समझ लो, फिर प्यार करो। अगर आपको शक लगता है और आपको कोई प्रूफ मिल गया, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है, वो किसी लड़के से बात करती है और आपको ऐसे शक करना नहीं है, आपने देखा नहीं है ना, तो आपको शक नहीं करना है। जब आप जानते ही नहीं हो तो शक मत करो। जब आप पूरी चीज़ें देख लो तभी बोलो कि हाँ तुम गलत हो। किसी को भी, लड़के को भी गलत तब बोलो जब आपको प्रूफ हो आपके पास। तो यही सारी चीज़ें हैं कि प्रूफ होना चाहिए, और भरोसा रखो एक दूसरे पे, विश्वास रखो, प्रेम करो, एक दूसरे को समय दो। और लड़कियों से भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हाँ, मैं बहुत सारी लड़कियाँ कहती हैं हमारा पति हमें टाइम नहीं देता, वो अपना तैयारी करता है, मैं क्या करूँ, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो यूट्यूबर बनना चाहता है, मैं क्या करूँ भैया, मेरे हस्बैंड हमें टाइम नहीं देते। हमारे दोस्त हमें कहते हैं कि मेरा हस्बैंड तो बहुत टाइम देता है, तेरा हस्बैंड तो टाइम नहीं देता है। तो आप एक बात सोचो कि आपका हस्बैंड अगर बड़ा आदमी बनना चाहता है तो आपको क्या करना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसे समझना चाहिए, साथ देना चाहिए। और हस्बैंड को भी क्या करना चाहिए, अपने वाइफ को कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम समय देना चाहिए। अपने वाइफ को भी टाइम देना चाहिए और अपने काम पे भी ध्यान देना चाहिए, दोनों को मैनेज करना चाहिए। ये नहीं कि अब पूरा दिन अपना काम पे ही ध्यान दो और वाइफ को कुछ समय मत दो, नहीं। और वाइफ को भी समझना चाहिए कि कभी कभी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जैसे कि कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, उस समय अगर आप बोलोगे अपने हस्बैंड को कि मुझसे बात करो, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस समय उसको अपना करियर देखना होता है। और कभी भी हस्बैंड को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हाँ तू तो नहीं कुछ कर सकता, करियर में कुछ बन नहीं सकता। अगर हस्बैंड किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, कुछ बनना चाहता है, तो आपका फ़र्ज़ होता है कि आप उसे साथ दो, उसका सपोर्ट करो, ताकि वो आगे बढ़ सके और तरक्की कर सके, ताकि आपका भी उसमें भलाई हो, उसका भी भलाई हो और आपका भी भलाई हो। और आजकल के जो देख रहे हैं समाचार, वैसा देख कभी सोचना नहीं चाहिए। क्राइम क्राइम होता है, अपराध अपराध होता है। और पति को बेइज्जत करना, पति की बुराई करना, पति को मार देना, चक्कर चलाना, ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है। और लड़कों को भी समय देना चाहिए, एक्स्ट्रा अफेयर नहीं रखना चाहिए किसी लड़की के साथ। अपने पत्नी के अलावा और किसी के साथ भी आपको अफेयर नहीं रखना चाहिए, तभी अच्छा रहेगा। जब आप दूसरे के साथ अफेयर रखोगे तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए और अपने करियर पे फोकस करिए।